देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा बड़ा महाद्वीप जो है वह कौन सा होता है। ऑप्शन आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताएंगे आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है। क्या पूछा है, हैदराबाद जो है वो किस नदी पर बसा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या हो जाएगा, गंगा, गोदावरी, मूसी या फिर यमुना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूसी। क्या हो जाएगा, मूसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग कॉमेंट्स में बातें नहीं करिएगा, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा एंड क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चांदी का सबसे उत्पादक सबसे पूछा है कि ये कौन सा बड़ा देश है। ऑप्शन सभी लोग देख रहे हैं, चीन, भारत, मैक्सिको या फिर अमेरिका। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और हम अपने क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सिको। क्या हो जाएगा, मैक्सिको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश जो है वह कौन सा है। मोनाको, मालदीव, वेटिकन सिटी या फिर सैन मेरिनो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट्स करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। क्या पूछा है, स्वेज नहर जो है वह किन दो सागरों को जोड़ती है। सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए, तो अपने क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या पूछा है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एंड आप सभी लोग क्लास को भी लाइक करते जाइएगा। ठीक है, क्लास को भी लाइक आप सभी लोग कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या पूछा है कि भारत के चीन संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स करिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, सिलवासा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सिलवासा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे कि पृथ्वी दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता देंगे, 5 जून, 22 अप्रैल, 1 मई या फिर 15 अगस्त। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बता देंगे, आपको बताना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, फूलों की घाटी किस राज्य में है। फूलों की घाटी जो है वह किस राज्य में है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या हो जाएगा कि फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी वाले राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले राइट है। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पर पूछा है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग देंगे। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, जूबा, खर्तूम, एंटीवा या फिर किगाली। तो क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूबा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, सभी लोग बताएंगे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास को आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास को जो है लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेनिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा है आईने अकबरी के लेखक कौन होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन होते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे अबू फजल कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बाबा शेरवानी या फिर शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबू फजल। कौन थे, अबू फजल इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा है कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। क्या पूछा है कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स करिए कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। सभी लोग बताएंगे कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा, फास्ट कमेंट करिएगा कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देंगे, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 24 होती हैं। सभी लोगों को पता है कि अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या पूछा है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी। क्या पूछा है कि भारत में सबसे पहली फिल्म जो है वह कौन सी बनी थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए एंड क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर जरूर से करिएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी राजा हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो क्या बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टेपीज। क्या हो जाएगा, स्टेपीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, स्टेपीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। क्या पूछ लिया है कि सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, ह्यूमरस या फिर स्कैपुला या फिर पटेला। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फीमर है। क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, फीमर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं। क्या पूछा है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, सभी लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी होती है 639। क्या हो जाएगा, 639 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी भी कहते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है। सभी लोग बताएंगे आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे आप सभी लोग। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो क्या बताएंगे, ऑप्शन सी 120 दिन। कितनी होती है, 120 दिन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा है कि जंगलों को बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। जंगलों को बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी ग्लैविनीकरण। क्या हो जाएगा, ग्लैविनीकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी, यकृत, गुर्दा, प्लीहा या फिर थायराइड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यकृत, जिसको क्या कहते हैं, हम सभी लीवर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा यहाँ पर पूछा है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है वह कहाँ स्थित है, मुंबई, डिगबोई, अहमदाबाद या फिर कोलकाता। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप सभी लोग कमेंट्स करें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास के पीडीएफ के लिए तो देखेंगे कमेंट बॉक्स में पिन है, वहीं पर जाके आप सभी लोग क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, चलिए
आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर पूछा यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, विज्ञान, शांति या फिर शिक्षा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप सभी लोग कमेंट्स करें, फास्ट कमेंट करिए, कमेंट्स में प्लीज कोई भी बातें नहीं करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विज्ञान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है वह किसने करवाया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है वह किसने करवाया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली कुतुब शाह या फिर औरंगजेब। तो क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वह किसने बनवाई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को बताना है, तो सभी लोग कमेंट्स करें, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास को आप सभी लोग लाइक भी जरूर से करिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स करिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताएंगे, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर क्या बता देंगे, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या पूछा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। क्या पूछ लिया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। क्या हो जाएगा, चाणक्य, रामानुजम या फिर कालिदास या फिर आर्यभट्ट। तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता देना, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए चाणक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाणक्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। विवेकानंद स्मारक जो है वह कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि विवेकानंद स्मारक जो है वह कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता देंगे, आप सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी में। कहाँ, ऑप्शन नंबर बी वाले जो है वो बिल्कुल राइट है, कन्याकुमारी में सभी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा है दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर देंगे कि दक्षेश का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा कि दक्षेश का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी काठमांडू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि दक्षेश में कितने देश सदस्य हैं। दक्षेश में कितने देश सदस्य हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों को राइट आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स करेंगे कि दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं, 7, 8, 9, 10। तो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। उन सभी के नाम भी जान लेते हैं। तो कहाँ है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ लिया है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी होती है। भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वह कितनी होती है। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वह कितनी होती है। तो क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पर क्या पूछा है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। अभ्रक में मीका, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत, रूस, अमेरिका या फिर चीन। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप सभी लोग कमेंट्स करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताएंगे, आप सभी लोग फास्ट कमेंट करिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, भारत में है। कहाँ पर, भारत में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या पूछा है कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है वह किसने बनवाया था और इसका नाम किसने रखा था। सभी लोग बताएंगे इसका नाम जो है किसने रखा था। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर देंगे। क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स करिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या पूछा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर देंगे, रिकेटस, स्कर्वी, बेरी या फिर पीलिया। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी
होती है, विटामिन सी की कमी से जो है वो कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों को राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। स्कर्वी, टाइफाइड, पीलिया या फिर रिकेटस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बता देंगे, फास्ट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। दूध में जो है वो कौन सा विटामिन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताएंगे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। विटामिन ए, बी, सी, डी कौन सा हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स में ऑप्शन नंबर बताएंगे। क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी ही नहीं होता है। क्या होता है, विटामिन सी दूध में नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा, फास्ट कमेंट करिए, सभी लोग बताएंगे, फास्ट कमेंट करेंगे। एंड क्लास को आप सभी लोग लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। रिकेटस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का जो है वह नहीं जमता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, ठीक है। किस विटामिन कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी से। किसके कमी से, विटामिन के की कमी से खून का थक्का जो है वो नहीं जमता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो क्या बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बांझपन। क्या हो जाता है, बांझपन रोग होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूछा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, सभी लोग कमेंट्स करिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। सभी लोग ऑप्शन देखें, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्कोकॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अस्कोकॉर्बिक अम्ल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो कौन से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे ए डी या फिर ए ई या फिर ए सी या फिर ए बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बता देंगे, आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ए और ई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों को आना चाहिएगा। क्या पूछा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वह क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बता देंगे, फास्ट कमेंट करिएगा, ठीक है। NaCl, KCl, Na2SO4 या फिर CO3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स करेंगे कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्लास को लाइक किए हैं कि नहीं, आप सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे कि क्लास को लाइक किए हैं कि नहीं। सभी लोग क्लास को लाइक भी जल्दी कर दीजिएगा। जितने लोग भी क्लास में लाइव क्लास देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक भी करेंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट कि सोडियम कार्बोनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ लिया है, यहाँ पर पूछा है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो है वो किन धातुओं का मिश्रण है। यहाँ पर आप सभी लोगों को कमेंट्स में बताना है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का। किसका, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि कैस्फीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैस्फीफेराल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग बताएंगे किस विटामिन का नाम है। तो क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैस्फीफेराल। क्या हो जाएगा, कैस्फीफेराल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा है नेत्रदान में नेत्र को किस दान का भाग किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को जो है दान किया जाता है। कार्लिया, रेटिना, कार्निया या फिर लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास को आप सभी लोग लाइक भी कर दीजिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताएंगे, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया का दान करते हैं। किसका, कॉर्निया का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेगा। यहाँ पर पूछा है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। क्या पूछा है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्लास को लाइक भी आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 में। किसमें, विटामिन B12 में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। तो क्या पूछा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्या पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस जो है वह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बता देंगे, आप बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है हमारे शरीर के किस भाग में होता है। यहाँ पर आप सभी लोग बताएं, अस्थिमज्जा, यकृत, हृदय या फिर रक्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, किसमें, अस्थिमज्जा में होता है। किसमें होता है, अस्थिमज्जा में होता है। आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। क्या पूछा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बता देंगे, आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता देंगे, आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप सभी लोग क्लास को अच्छे से देखेंगे, इन क्लास को आप सभी लोग लाइक भी जरूर करेंगे, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर पूछा कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो है वो क्या कहलाती है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो है वह क्या कहलाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या बताना है यहाँ पर सभी लोग बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम कहलाती है। क्या कहलाती है, रोम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर पूछा है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। क्लास को एंड आप सभी लोग लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसमें, 1907 में सूरत के अधिवेशन में। किसमें, सूरत के अधिवेशन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तंजौर का वृद्धेश्वर जो मंदिर है वह किसने बनवाया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर देंगे, क्या हो जाएगा। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर जो है वह किसने बनवाया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए, राजा चोल। किसने बनवाया था, राजा चोल ने बनवाया था, ठीक है। क्लास को लाइक किए हैं कि नहीं, सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे। सभी लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि मैंने आपको ये बताया है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, ये सभी लोग फटाफट कमेंट्स करेंगे, क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुगल सम्राट का अकबर का जन्म कहाँ होगा। ये एक हिंदू राजा के यहाँ होता है, सभी लोग पता। अब आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, ये किस राजा के यहाँ पैदा हुआ था, सभी लोग बताएंगे इस किस राजा के यहाँ जन्म लिया था ये। बहुत सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मिलने मैं लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये शब्द किसने कहा था। सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे, क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बताएंगे, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। क्या हो जाएगा, लोकमान्य तिलक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर पूछा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। क्या पूछा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह कितने अवधि के लिए किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा। फास्ट आप सभी लोग कमेंट्स करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे क्या, ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। कितने, 6 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए
आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, सभी लोग बताएंगे। हिंदी भाषा की लिपि जो होती है वह कौन सी होती है, सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। फटाफट सभी लोगों का कमेंट्स आना चाहिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवनागरी। क्या हो जाएगा, देवनागरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है, हमारी आकाश गंगा का जो है वो क्या नाम है, सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। आकाश गंगा, सूर्यमंडल, दुर्ग मेखला या फिर मिल्की वे, तो क्या बताएंगे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दुर्ग मेखला इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या पूछा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक सब्सक्राइब सब करिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए कमेंट्स में देखेंगे तो वहीं पर पिन है, वहीं पर आप सभी लोग जाकर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़िएगा तो पूछा है कि तुलसीदास कृति रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, आप सभी लोगों को बताना है कि तुलसीदास कृति जो है रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में या फिर मैथिली में, सभी लोग पता है अवधी भाषा में लिखी गई है। किसमें, अवधी भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या पूछा है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, हरियाणा के राज्य कवि जो है वह कौन कहलाते हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। सूरदास, उदय भानु हंस, गोस्वामी तुलसीदास या फिर मैथिली शरण गुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बताएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदय भानु हंस। क्या हो जाएगा, उदय भानु हंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत जो है कब और कहाँ से हुई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। यूनान, फ्रांस, एथेंस या फिर भारत। क्या हो जाएगा, सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे। यहाँ पर जो है सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे। अरे बातें कम किया करो यार, आप सभी लोग जितना बातें करते हो उतने ही कम पड़ा रहता है, दिन भर बात करते रहते हैं। हम भी आप सभी लोगों की चैटिंग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जो फिर मैं नाम लेने लगती हूँ सभी लोग अच्छे बच्चे बन जाते हैं, जैसे कि मुझे पता ही नहीं है ना। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथेंस 1896। क्या हो जाएगा, 1896 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक को 8 बार स्वर्ण पदक में जीता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट्स करें, इन क्लास को लाइक भी आप सभी लोग कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को आप सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी में। कहाँ में, हॉकी में इन्होंने 8 बार स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पर पूछा है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। आखिरी बार कहाँ और कब जीता था, सभी लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आखिरी बार कब और कहाँ जीता था, तो क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मास्को में। कहाँ पर, मास्को में जीता था। ठीक है, मास्को में जीता था 1980 में। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर पूछा है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, सभी लोग बताएंगे। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो कितने वर्षों के बाद होता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देना है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या बता देंगे, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों में। कितने, 4 वर्षों में